इसी बीच दल बदली का दौर है। कोई बीजेपी का कमल खिला रहा है तो कोई हाथ को मजबूत कर रहा है। शनिवार को राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल समेत पार्टी के 3 सीनियर नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह ने पटका पहनाया और पार्टी की सदस्यता दिलाई। ज्योति खंडेलवाल का स्वागत किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कल देखा था कुछ गारंटियां और दी थी। राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ, आपने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने राजस्थान के विकास की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने महंगाई रोकने की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। आज देश भर में आप ही के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है कि महंगाई में पूरे देश में सिर्फ कोई प्रदेश आ गया तो वो राजस्थान है। इसलिए लोगों ने उनकी गारंटी मानना बंद कर दिया। अब गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की, और वही विश्वास करके ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सरकार में बैठे नुमाइंदे अलग अलग प्रकार से सरकारी एहलकार निर्वाचन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी के विरुद्ध में जिस प्रकार पहली बार हलचल देख रहे हैं, उस समय हलचल नहीं जब कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर तार मिले, जब डीपी जारोली जी ने कहा कि मेरा कसूर नहीं, ये कसूर ऊपर बैठे लोगों का है, जब बाबूलाल कटारा ने कहा कि मुझे नामजद किया गया था, मैंने 1,75,00,000 रुपए रिश्वत दी, ये सारी बातें सिद्ध कर रहे हैं। ईडी जो जिस प्रकार नौजवानों के अरमानों को लूटा गया, जब उसका पर्दाफाश कर रहे तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बात तो स्पष्ट है और पूरे देश में स्पष्ट है कि गहलोत सरकार जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की केवल विजय ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक विजय इस बार होने वाली है। और महिला अत्याचार, पेपर लीक, किसानों को कर्ज में डालने वाली यह गहलोत सरकार, जाते जाते गहलोत जी को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि किन शब्दों का उपयोग करें। कुछ दिन पहले उन्होंने जुडिशरी के बारे में अब शब्द का उपयोग किया, फिर माफी मांगा, अब जाकर के सरकारी कर्मचारी हैं उनको अब शब्द कह रहे हैं। तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी में हताशा व्याप्त है। हार के हताशा के कारण इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं। इसके अलावा तारानगर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे चंदनमल वैद्य के बेटे चंद्रशेखर वैद्य, पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया और जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति खंडेलवाल ने कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। लगातार निष्ठापूर्वक पार्टी के कार्यकर्ता जो निष्ठा से पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है, उन कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं होती बल्कि कहीं न कहीं अपमान सहन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसे मजबूत नेतृत्व के साथ काम करना चाहती हूँ जो देश के विकास में अपनी एक बहुत मजबूत भागीदारी को सुनिश्चित करता है, कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करता है और देश को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा एक सशक्त और मजबूत जो है नेतृत्व इस पार्टी के पास है। ज्योति खंडेलवाल जयपुर में कांग्रेस का प्रमुख महिला चेहरा रही है। जयपुर की मेयर रहने के साथ लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। वे सचिन पायलट खेमे में थी। किशनपोल सीट से टिकट की दावेदारी की थी। बीजेपी ने अभी किशनपोल और हवा महल से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें किशनपोल या हवा महल से टिकट दे सकती है। चुनावी सीजन में नेताओं का दल बदल का दौर लगातार जारी है। हाल ही में प्रियंका गांधी की झुंझुनू की रैली में बीजेपी से नाराज नेता विकास चौधरी और धौलपुर से विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। ऐसे में जाहिर है जब तक दोनों पार्टियां सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर देती, तब तक ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।